हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीलप्रीत सिंह। आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। रीज़न आप लोगों को पता ही होगा। आफ्टर 9 मंथ्स मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और जिसे आप लोग देख चुके हो और अपना खूब सारा आशीर्वाद भी दे चुके हो। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। नाम उसका भी रखा नहीं है, जब रखूँगी तो मैं रिवील कर दूँगी। और ये वीडियो बना रही हूँ मैं इसीलिए कि मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। शायद मेरे अनुभव से जो कुछ महिलाएं हैं उनको हेल्प मिले अपने प्रेगनेंसी पीरियड में। तो बताते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होते हैं उनमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, और ये सच भी है। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, जो बेबी है, उसको सेट होने में टाइम लगता है। तो मतलब कहीं जैसे हमें ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, हमें वज़न नहीं उठाना है, हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी है, हमें स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, हम हैप्पी रहना है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही देखनी है। अगर हम टीवी पे देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, या हम एक माहौल बना के बैठे हुए हैं परिवार में, तो हमें हैप्पी हैप्पी ही रहना है। हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद 5-6 मंथ जो मेरे स्टार्ट हुए थे, तो मुझे उस टाइम पे भी बताते हैं जैसे कि कुछ स्पेशली खाने का मन होता है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा स्पेशली खाने का मन हुआ। लेकिन हाँ, इन दिनों में मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं कि जिस चीज़ से अगर आपका एक बार मन हट जाता है तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती, चाहे वो आपकी फेवरेट ही क्यों ना हो। तो मेरे टाइम पे मोमोज से मेरा मन हटा था, तो वो मैंने लास्ट टाइम तक भी नहीं खाए। और हालांकि मुझे पसंद हैं, लेकिन उन दिनों मन हट गया तो फिर मैंने अभी तक भी नहीं खाए हैं, और मुझे अभी आगे खाने भी नहीं है। थोड़ा अभी मुझे सेफ़ रहना है। और एक होता है कि बताते हैं कि उन दिनों आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इचिंग किसी किसी को कुछ ज़्यादा होती है, किसी किसी को बहुत ही कम होती है, नॉर्मली होती है, हाथ या पैरों में होती है, पेट पे होती है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही इचिंग प्रॉब्लम हुई थी। तो उसका भी एक ये है कि आप नेल्स आपने जो है वो नेल्स को आप एकदम छोटे छोटे करके रखें, उन्हें बढ़ा कर ना ही रखें, क्योंकि आप बड़े हुए नेल रखोगे तो आप जब इचिंग होगी आपको, तो उस नेल से आपको जो है स्किन आपकी ख़राब हो जाएगी, ब्लड वगैरह भी निकाल आता है। तो मतलब आपको अपने नेल्स छोटे रखने हैं। और इचिंग अगर आपको होती है तो कोई भी आप ऐसा टॉवल ले लें या कोई ऐसा खुरदरा सा कपड़ा ले लें, खुरदरा के टॉवल ही आप ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। आप उससे थोड़ा ऐसे ही रब करें, खुजाएं नहीं, तो वो खुजली में आपको राहत देगा। और मैंने नारियल तेल बहुत यूज़ किया था। नारियल तेल इफ़ेक्टिव होता है, ठंडा भी होता है, और वैसे भी मतलब आपको स्किन को ड्राई नहीं रखना है। ड्राई रहेगी आपकी स्किन तो आपको खुजलाहट ज़्यादा ही होगी। तो आपको ड्राई बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो उसके लिए आप दिन में 2-3 बार नारियल तेल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छा ब्रांड का लोशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो खुजली की बात रही। और बाकी लास्ट टाइम में भी आपको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने भी 8 मंथ मेरा एंड होने वाला था, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। सीढ़ियाँ चढ़ना, और काफ़ी सारी हैं जो आजकल यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। और आपके डॉक्टर्स के संपर्क में आप तो रहोगे ही, तो वो भी आपको बताते हैं आपको किस टाइम पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। और घर के काम को आप बढ़ा दें, मतलब घर के काम जो हैं 8 मंथ आपका अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसमें भी मतलब काफ़ी दिन जाने के बाद भी हाफ में भी आप घर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। घर के काम में मतलब झाड़ू पोछा जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा बैठ कर ही आप करें, तो उससे थोड़ा अच्छा होता है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि जो चीज़ हम सोचते हैं वो होता नहीं है, पर प्रयास तो हमें करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयास करे ही हम सफलता मांगने लगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे साथ चीज़ें कुछ अलग हो गई थी, इसीलिए कुछ मतलब नॉर्मल डिलीवरी शायद नहीं हो पाई। तो लेकिन मैं अपने अगर अनुभव आपको बताऊं तो ये सब चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। और इसमें प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग भी बहुत होती है,
वो किसी किसी को कुछ ज़्यादा ही होती है, एंड टाइम तक भी होती है, किसी किसी को सिर्फ स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स ही होती है। तो सबका अलग अलग है। मेरे को वॉमिटिंग स्टार्टिंग में तो ज़्यादा रही ही, 3 से 4 मंथ तो मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता था और वॉमिटिंग काफ़ी होती थी। उसके बाद मेरी कम हो गई, लेकिन रही मेरे को लास्ट तक। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता, सभी को 2-3 महीने तक ज़्यादा होती है, 3 महीने तक, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी वो हमारे खाने पे ही, जहाँ तक मैं मानती हूँ, हमारे खाने पर ज़्यादा डिपेंड करता है। हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, अपने डाइट में किस तरह का मतलब ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, ऑयली ले रहे हैं, ज़्यादा स्पाइसी ले रहे हैं, तो शायद उसका भी रहता है। और अपना ध्यान रखें। और इन दिनों गैस की भी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। गैस, जिन लोगों को गैस ज़्यादा बनती है, मुझे गैस की प्रॉब्लम थी, तो उसमें भी आप कोशिश करें कि ऑयली और ये स्पाइसी खाना बिल्कुल भी मत खाएं, और लेट नाइट तो बिल्कुल मत खाएं। मुझे लेट नाइट की खाने की अभी भी आदत है। मुझे लेट नाइट मतलब भूख लगती थी, तो ज़्यादा ही भूख लगती थी, तो मैं मील में ना लेके मैंने थोड़ा लाइट में लेना शुरू कर दिया। लाइट में जैसे कि मैंने फ्रूट ले लिया, बिस्किट ले लिए, या कोई मतलब लाइट ही ले लिया, मुरमुरे टाइप के, ऐसे कुछ हल्का हल्का खा लिया। लेकिन मैं प्रॉपर खाना नहीं खाती थी रात में। रात का मतलब 12 बजे के आसपास, मतलब लेट नाइट। तो आपको लेट नाइट ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आपको गैस की अगर प्रॉब्लम है तो आप लाइट में कुछ खा सकते हैं, क्योंकि भूख तो आपको लगेगी ही, भूख तो लगती है अंदर। तो इस तरह का मेरा पूरा जर्नी रहा, जो कि काफ़ी टिपिकल रहा और अच्छा भी रहा। पर अच्छा ज़्यादा रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम माँ बनने का जो एक खुशी है, वो बहुत मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक सपना सा होता है कि यहाँ चीज़ें हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। हम एक खुद सिंगल हैं और हम खुद किसी को जन्म देने वाले हैं, तो वो खुशी बहुत ही अलग होती है। आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करें, और जो जो चीज़ें मैंने अपने बारे में बताई हैं, हो सकता है वैसी औरों के साथ भी हों, तो आप सुझाव जो है फॉलो करें। और उससे अलग भी होंगी तो भी आप अपना ध्यान रखें। डॉक्टर के संपर्क में तो आप रहोगे ही, और संपर्क में रहना भी है लास्ट टाइम तक, क्योंकि वो ज़्यादा ठीक रहता है ना। और सबसे बड़ी बात, आप जब माँ बनते हैं, जैसे मैं माँ बनी हूँ, तो आपको करनी ही है, बहुत ज़्यादा ही करनी है। और आप ये सोच के केयर ना करें कि हमें खुद की केयर करनी है। खुद की तो आपको करनी है, साथ में जो आपके अंदर पल रहा है बेबी, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, एक प्रॉब्लम और है जो कि होती है डिलीवरी टाइम पे ना, जैसे आप काफ़ी टाइम तक उठ बैठ नहीं सकते हैं, कुछ काम वाम नहीं कर सकते हैं, आपको लेटे रहना है, और आपके हेयर्स में जो है कॉम्ब भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो आपके बालों में जैसे ना, मतलब बाल बहुत ज़्यादा ही उलझ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही उलझ जाते हैं। तो फिर उनको जब हम सुलझाते हैं तो उस टाइम पे बहुत सर में भी दर्द होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। तो आप उसकी केयर पहले से स्टार्ट कर दें। मैंने ये चीज़ें अपनाई थी अपने पूरे पीरियड में। मैंने मतलब पहले से ही अपने बालों में डेली वॉश तो नहीं किया था। आप 1-2 दिन गैप करके वॉश करें, और उसमें कंडीशनर बालों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बल्कि कंडीशनर काफ़ी अच्छी मात्रा में लगाएं, लगा के उसे छोड़ दें वॉश जैसे भी आप यूज़ करते हैं। तो कंडीशनर आप ज़रूर यूज़ करें, और जब वो हल्के हल्के मतलब आपके गीले हों बाल, तब भी उसमें कोई सीरम वगैरह आप ज़रूर लगाएं, और उससे ना आपके बाल पहले से ही सिल्की रहेंगे। और सिल्की बाल को आपको पहले से ही रखना है, ये मतलब ड्राई नहीं रखना है। और मैंने ऐसे ही किया था, मतलब मैंने काफ़ी अपने बालों को ड्राई नहीं रखा था, मॉइस्चर उनको देती रही थी। तो मेरे बालों की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी मुझे नहीं हुई। बताते हैं बाद में टूटते हैं, बाद में वो तो खैर चीज़ होती हैं। आपको डिलीवरी के बाद पूरा ढक के रहना पड़ता है ताकि हवा ना लगे, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। दांतों में आपको ब्रश नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके फैमिली वाले आपको अपडेट देते रहेंगे, और वो आप फॉलो भी करना। मैंने भी किए हैं। और बस ये है कि जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं आप उनको तो कर ही सकते हो, और बाद के बचाव के लिए तो आपकी फैमिली मेम्बर हैं ही बाकी। और ये मेरी पूरी प्रेगनेंसी की बातें रहीं जो मेरे साथ हुई। और आपको अगर इनमें से कोई बात ऐसी लगे जो आपके काम की हैं, तो आप उनको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव रही, मेरे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। और चलो,
और हाँ, बेबी का नाम मैं जल्दी ही रिवील कर दूँगी। अभी वैसे रखा नहीं है, बुआ जी, उनकी जो बुआ जी हैं उन पर हमने छोड़ रखा है कि भई आप ही नाम रखो जल्दी से। और बस नाम होगा तो मैं ज़रूर रिवील करूँगी। और चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। बाय बाय।